नमस्कार, मैं अभयराज त्रिपाठी आप सबका अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं अपनी पहली वीडियो नंबर सिस्टम पे लेके आऊंगा, तो उस वीडियो को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे नंबर कितने प्रकार के डिफाइन किए गए हैं। तो वहाँ पर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये वही नंबर सिस्टम है जिसको हम हमेशा पढ़ते आए हैं। इसमें जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं जिनको हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका अगर बात किया जाए बेस की, तो इसकी बेस जो है 10 होती है। बेस यहां पे 10 हुई। उसके बाद नंबर्स इसमें कितने आते हैं? नंबर्स इसमें आते हैं 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पे 0 से लेके 9 नंबर तक हमारे 10 नंबर हैं जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। हमको यही नंबर सिस्टम पढ़ना है पूरा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये नंबर सिस्टम जो 4 प्रकार के होते हैं, इनकी जानकारी देने के लिए हम आपको यहाँ पे सारे नंबर सिस्टम की जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब 2। तो हमारा जो दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अगर बेस की बात करें तो बेस इसकी 2 होती है। और इसमें नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 0 और 1। इसके जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 ही होते हैं। अगर इसमें हमको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो 0 और 1 के रूप में ही करेंगे। जैसे अगर हमको 0 दिखाना है तो 0 ही हो गया, अगर 1 दिखाना है तो 1 हो गया। इसके बाद अगर हमको 2 दिखाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and 0, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। बस हमको इसके बेस और इसमें जितने नंबर आते हैं उसके बारे में जानकारी रखनी है। इसके अलावा हमको बाइनरी में कुछ नहीं जानना है। इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता। कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में की बेस कितनी होती है, या तो नंबर हमारे पास दे दिए जाएंगे 3, 4 और बोल दिया जाएगा कि इसमें कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो हमको जिसमें 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट दिखता है तो हम तुरंत बता देंगे कि ये बाइनरी में नहीं है और हमारा आंसर वही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा नंबर सिस्टम है ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8। तो यहां पे बेस कितनी हो जाएगी? नाम से इसके समझ में आ रहा है, इसकी बेस तो जाएगी 8। ठीक है, बेस जो हो जाएगी। ये जो यहां पे बेस होता है इसका सिंपली यही मतलब होता है कि इसमें इतने डिजिट हैं बस। जैसे हमारा डेसिमल में था तो उसमें हमारा बेस 10 था, तो मतलब उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 डिजिट थे। बाइनरी नंबर में बेस 2 है, तो यहाँ पे 0 और 1 केवल 2 डिजिट का उपयोग करके हम पूरा नंबर सिस्टम इस पे फॉलो करते हैं। ऑक्टल्स में हमारे जो नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 8 हो गए। तो हमारे ऑक्टल में केवल यही 8 नंबर आते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी रखनी है। इसमें भी डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि ऑक्टल की बेस कितनी होती है, या हमें कोई नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें कौन सा ऑक्टल नहीं है, या तो कोई नंबर दे दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कौन सा ऑक्टल है। तो जिसमें 7 से नीचे की डिजिट हमें दिखे उसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्टल है। लेकिन अगर 7 के ऊपर कहीं 8 भी दिख जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा ये ऑक्टल नंबर नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बिलोंग नहीं करता। चौथा जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16। नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो बेस होगी वो 16 होगी। बेस कितनी हो गई? 16।
अब यहाँ पे कहा जाएगा नंबर तो हमारे पास 0 से लेकर 9 ही तक होते हैं, तो इसमें 16 बेस कैसे होगी? तो इसमें जो है हमारे कुछ अल्फाबेट को शामिल किया गया है, जो हम इसके डिजिट लिख रहे हैं 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अल्फाबेट, जो कि A B C D E और F, 6 अल्फाबेट 10 डिजिट टोटल मिला के 16 हो गए। तो अगर ऐसे कहीं दिख रहा है कि कौन सा हमारा हेक्साडेसिमल में है तो F तक आ रहा है तो हम हेक्साडेसिमल में बता देंगे। इसकी बेस 16 होती है, हमको केवल और केवल इतनी ही जानकारी रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। अब हमारा जो मेन सिलेबस है हमारा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बस आप देख लीजिएगा कि इसका बेस कितना है और इसमें कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, जिससे अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिए। क्योंकि नंबर सिस्टम है, ये भी एक नंबर सिस्टम है, सिलेबस में हमारे नंबर सिस्टम दिया गया है, तो जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कन्वर्जन नहीं पूछा जाता, ना कभी पूछा गया है आज तक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कन्वर्जन के विषय में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की ओर, जिसकी हमारी बेस कितनी होती है? 10 होती है, और उसमें नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट्स हुए। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा जो भी है वो उसमें कई प्रकार के नंबर डिफाइन किए गए हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको हम एक खेल के रूप में पढ़ते हैं। हम लोग सुबह या शाम कभी भी वॉक करने तो जाते ही हैं, कभी आगे गए कभी पीछे गए, उसी के पैटर्न में हम यहाँ पे समझेंगे हमारे नंबर सिस्टम्स के बारे में। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन बना दे रहे हैं, जिसको आप अपना एक टहलने का रास्ता मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं फिर लौट आते हैं, ऐसा कुछ मानिएगा, और उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक लाइन बना दिए हम, ये मान लीजिए हमारा रियल मतलब पूरा नंबर सिस्टम का जो रियल लाइन है वो है। इसी में हमारे सारे नंबर लाई करते हैं, तो हम बना दे रहे हैं, पूरे बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़े थोड़े हम नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसी पे हम अपना पूरा बता देंगे आपको कि ये क्या कैसे हो रहा है, और आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट में सीधा बता दीजिएगा, जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूंगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा इसमें। तो ये मैं एक नंबर सिस्टम बना रहा हूँ, ऐसे इसमें बहुत सारी डिजिट्स होते हैं, गिनतियां होती हैं, तो पूरा यहाँ पे मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो पा रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। अब हमारा पहला नंबर सिस्टम आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये हमारा जो है कैटेगराइज किया गया है नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर्स में। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हिंदी में लिखना और लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो चलिए हम यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1 2 3 4 5। ये ध्यान दीजिएगा कि 1 से चालू हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये इतना हो गया। मान लीजिए हम घूमने निकले थे, यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, तो हम यहाँ से चलना चालू किए, जो हमारा हो गया 1 2 3, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लोग हमको मिल रहे हैं रास्ते में और वो हमसे बोल रहे हैं भैया आपने 0 को छोड़ दिया, 0 भी तो हमारा नंबर में आता है। तो ये बोला कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, तो 0 को इसमें शामिल किया गया। जैसे इसमें 0 शामिल हुआ वैसे ही इसका नाम बदल गया। अभी जब ये नेचुरल नंबर था, अब इसका नाम होल नंबर हो गया, होल नंबर। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, धीरे धीरे मैं उसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा। अभी हमारा सेटअप भी उतना अच्छा नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बस आप लोग इसको देखते रहिए, जितना आप देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 0 शामिल किया, इसका नाम हमारा चेंज हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया? होल नंबर। हमने किया कि इसमें हमने केवल और केवल 0 को शामिल किया, तो हम यहाँ पे 0 को शामिल करके और पूरा लिख देंगे 1 2 3। तो अगर नेचुरल नंबर में हमारा 0 शामिल हो गया तो ये होल नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा होल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अभी हम 0 को शामिल करके आगे बढ़े हैं, तो फिर से रास्ते में एक लोग मिलते हैं। जैसा कि होता है कि कई लोग मिलते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा भाई 0 के पहले भी तो होता है,
ये हुआ क्या होता है, तो बोले माइनस में नंबर्स भी तो होते हैं। तो वो हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो इन्होंने जैसा कहा तो हमने यहाँ पे माइनस के नंबर भी इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ तो लिख जाएंगे अच्छे से। तो मैं जो है ये थोड़ा दूर दूर मान लिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1 उनकी बात मान के, -2 -3 -4 और ये आगे बढ़ता चला गया इधर माइनस की तरफ और ये इधर प्लस की तरफ। तो हमने क्या किया, माइनस को इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही इन सब में माइनस आया तो इसका नाम बदल गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया n से रिप्रेजेंट किए नेचुरल नंबर, w से रिप्रेजेंट किए हम होल नंबर को और z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इंटीजर्स को। ठीक है, इंटीजर इसको बोल दिए हम। हिंदी होती है इसकी पूर्णांक। तो इंटीजर में हमने क्या किया, ये हमारा जो होल नंबर था इसी में हमने माइनस नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिए। कितना किए, जितना तक जा सकता है, जितना हम काउंट कर सकते हैं उतना इस पे किए। उससे ज्यादा होता है इसलिए हम पूरा नहीं लिख सकते। तो हमारा इंटीजर्स में क्या आ गया, डैश 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 कर दीजिएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये बढ़ता गया। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। अभी हम घूम ही रहे हैं, अभी घर नहीं पहुंचे, अपने वापस नहीं आ पाए हैं। तो रास्ते में एक लोग हमसे और मिल गए, वो बोल रहे हैं भैया 0 और 1 के बीच में भी तो होता है नंबर्स, इसको आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा हाँ भैया 0 और 1 के बीच में भी नंबर होता है, 0.2 0.3 0.4। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0.2 को 1/5। तो 1/5 हमारा 0.2 हो गया। ठीक है, 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, जो कि 0 से 1 के बीच में आएगा। तो हमने उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तब इसका नाम फिर से बदला जाएगा। अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल Q यहाँ पे रहेगा। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये निकल के आई कि जिसको हम, जैसे 1/2 था, 2/5 हुआ, 2/4 हुआ, तो ये सारे नंबर जो हैं p/q, मतलब 2 को अगर p मान ले, 5 को q मान ले, तो p/q के रूप में लिखे जाएंगे। बस ध्यान इतना देना है कि जो नीचे q रहेगा वो 0 नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो इसमें जो है हमने पॉइंट्स को भी शामिल कर दिया। तो जितने भी हो सकते हैं आप समझ लीजिए कि इसमें हमने पॉइंट्स को शामिल कर दिया। तो ये -3, अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पे मान लीजिए -2.5 -2.4 ऐसे करके, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 1.2, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए। जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं सबको यहाँ पे हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, अभी हम चल ही रहे हैं। तो जो हुआ, एक लोग और आ गए, वो बोले आपने ये बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं। अभी ये बताइए जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाए उनको क्या कहेंगे। ठीक है, तो उनके लिए एक नया शब्द निकल के आया कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको रेशनल बोले, परिमेय बोले, तो उसको हम इरेशनल बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। तो वो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। इसमें क्या है, जिसको हम p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया जैसे √2 √3 √5, ये सारे जो है हमारे इरेशनल में आ गए, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर हो गए। अब सब लोग जा रहे हैं, बोले आपने इतना सारा कर दिया, सबका अलग अलग नाम दे दिया, अगर हम सबको एक साथ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे। तो बोला गया कि आप भैया रियल नंबर बोल लो। तो सबको एक साथ बोला गया R, मतलब रियल नंबर। ठीक है, इसमें हमारे सभी आ गए। नेचुरल नंबर भी इसी में शामिल है, देख लीजिए पूरा। इसमें जो है पॉइंट्स वाले भी आ जाएंगे, p/q के फॉर्म में जो लिखा जा रहा है वो भी आ जाएगा। तो सबका जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रियल नंबर के बाद अभी हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम ही,
जिसमें हमें और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई तरह तरह के नंबर्स की। अब जो हमारा नंबर है उस पर बेस्ड कुछ देख लेते हैं। अब इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आ गया। इवन नंबर्स ऐसे समझ लीजिए कि हम जो है कहीं से चालू किए पहले जीरो वाले पायदान से, ठीक है। सीढ़ी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे बढ़ जा रहे हैं। स्टेप्स में बहुत सारे हैं सीढ़ी में हमारे, तो हम 0 से चालू करेंगे और एक एक स्टेप छोड़ के चलेंगे, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। सीढ़ी दिखती है तो उछल उछल के एक दूसरे में कूदते रहते हैं, तो हम एक एक छोड़ के इस पे कूदने लगे। अगर हम यहाँ पे देखिए 0 से चालू कर रहे हैं तो हमारे पास 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे नंबर्स मिलेंगे। अगर हमारा ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे इवन नंबर्स, मतलब सम संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, 0 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 2 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया सम संख्याएं। अब कोई बोला नहीं, हम तो पहला ही छोड़ के 0 वाला छोड़ के पहले से चालू करेंगे, तो ठीक है भैया आप पहले से चालू कर लो। तो दूसरा क्या आया, ऑड नंबर। ऑड नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे चालू होने जा रही है। ऑड नंबर की डेफिनेशन चालू हुई, ये यहां पे आया, पहले पे आया, फिर तीसरे पे गया, फिर 5वें पे गया, फिर 7वें पे गया, फिर 9वें पे गया, ऐसे आगे बढ़ रहा है छोड़ के। लेकिन वो चलना पहले से चालू किया, जो 1 से नहीं कट रहा है, जो 2 से नहीं कटेगा हमारा। इस पे देखिए एक एक स्टेप छोड़ रहा है, तो सारा हमारा 2 से नहीं कट रहा है, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, ठीक है। ये बस समझने के लिए था। तो ये हमारा ऑड नंबर निकल के आया, जो किसी से ना कटेगा वो हमारा ऑड, मतलब जो 2 से ना कटेगा वो हमारा ऑड नंबर, और जो हमारा 2 से कट जाएगा वो इवन नंबर। अभी जो है बचा क्या हमारा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको भी हम जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य नाम से समझ में आ रहा है कि जो है किसी से ना कटेगा। ये जो है नंबर जो है हमारा ऐसा होता है कि जो हमारा नंबर किसी से नहीं कटता है तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में हमारा डेफिनेशन केवल और केवल खुद से कटेगा वो, और एक से कटेगा। एक से कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब अगर उसका फैक्टर किया जाए तो केवल 2 ही फैक्टर आएंगे। जैसे हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 को देखिए तो एक 3 से ही कटेगा, दूसरा 1 से कटेगा। 7 हमारा है, 7 1 से ही कटेगा और खुद से ही कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहां से प्राइम नंबर की डेफिनेशन आई जिसके 2 फैक्टर हों, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली बोल लीजिए, आप एग्जैक्टली बोल लीजिए, क्योंकि 2 से ना कम होने हैं ना 2 से ज्यादा होने हैं, ठीक है। तो वो हमारा जो है प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगी। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं देखिए। हमारा एक जो है, एक के बारे में हम बाद में आएंगे। तो हमारा प्राइम नंबर देखिए जो 2 है हमारा, वो केवल 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। 3 हमारा हो गया, 3 को भी देख लीजिए केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। यहाँ पे अब 4 को देखेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर आ गए, इसलिए 4 हमारा प्राइम नहीं हो पाया। अगला हमारा कौन सा आएगा, 5 आएगा। ये जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 भी हमारा प्राइम नहीं होगा क्योंकि 3 और 2 दोनों से कट जा रहा है, 6 खुद से कट जा रहा है। ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद सारे जो है 8 9 10 ये सारे कट जाएंगे। 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 19 23 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ये हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। अब प्राइम नंबर से एक दो डेफिनेशन और निकल के आती है। एक होता है को प्राइम। प्राइम है लेकिन को प्राइम, मतलब को प्राइम वो होते हैं जो जैसे 2 नंबर हम ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो को प्राइम कहलाएंगे। 5 6 हो गया, 5 7 हो गया,
इसमें 6 प्राइम नहीं है, लेकिन ये 5 के साथ आया तो 5 का को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, 5 7 हो गया, 5 8 हो गया, 5 9 हो गया, लेकिन 5 और 10 नहीं होगा। 2 5 हो जाएगा को प्राइम, लेकिन 5 और 10 को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 10 जो है हमारा 5 से कट जा रहा है। तो को प्राइम के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक टर्म आता है ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम। ठीक है, जुड़वा का मतलब आप सभी जानते हैं, ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम होता है जुड़वा, जैसे हमारा 2 3 ले लो, जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 3 सॉरी नहीं हो पाएगा, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 हो गया हमारा को प्राइम है, 7 और 5 और 7 हो गया तो हमारा ट्विन प्राइम है। तो ये हमारे डिफिनीशन ट्विन प्राइम की हुई, जिसमें 2 का डिफरेंस है। इसके बाद हमारा नंबर जो आता है जिसके फैक्टर्स हो जाते हैं, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हमारा भाज्य संख्या के पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं। प्राइम नंबर 0 से 50 के बीच में कितने होते हैं? प्राइम नंबर हमारे 0 से 50 के बीच में कितने होते हैं? ठीक है, ये आप सर्च करिएगा, मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। 0 से 50 के बीच में 15 होते हैं। आप वो नंबर लिख के कैलकुलेट कीजिएगा। 0 से 100 के बीच में कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसका मतलब यही निकल के आया कि अगर हम 50 से 100 के बीच में देख रहे हैं तो 10 आएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर हम 0 से 100 के बीच में देख रहे हैं तो 25, 0 से 50 के बीच में देख रहे हैं 15, 50 से 100 के बीच में देखेंगे तो 10। ठीक है, ये हो गया प्राइम का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया प्राइम के बारे में तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको जो है उसको फिर से समझा दूंगा अलग से वीडियो में, या तो आप कोई क्वेश्चन दे देंगे, मैं उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। डाउट सेशन मैं रखूंगा ये, अगर आप क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करेंगे उसको बताने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आया हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, 2 फैक्टर वालों को तो हम बोल दिए हैं कि प्राइम है। ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है उसको हम प्राइम बोल दिए हैं। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 को देखिए, तो 4 का अगर हम फैक्टर करें तो 0 1 2 4, इसके 3 फैक्टर आ गए। 10 का करते हैं 1 2 5 10, 4 आ गए। ये सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं वो जो है हमारे कंपोजिट नंबर कहलाए गए हैं, मतलब भाज्य संख्या। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो भाज्य संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन आप देख लीजिए। परफेक्ट नंबर वे नंबर कहलाते हैं कि जिसका अगर हम नंबर का फैक्टर करें और उन सब का सम करें, लेकिन हाँ ध्यान देना है कि जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर में हम उस नंबर को नहीं लेंगे, उससे छोटे जितने फैक्टर रहेंगे उनको उसमें इंक्लूड करेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो हमारा जो अगर वो नंबर के बराबर आ जा रहा है तो हमारा परफेक्ट नंबर होगा। जैसे देखते हैं 6 को, 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। देखिए कैसे, अगर 6 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 से कट रहा है हमारा, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 6 के फैक्टर्स अगर हम देख रहे हैं तो, और 6 से कट रहा है। 6 हमारा 4 चीज से कट रहा है, 0 1 2 3 और 6। अब क्या बोला गया था कि हमारा जो नंबर है उसको छोड़ देंगे। अगर हम इसको 3 + 2 + 1 ऐड करते हैं, 3 + 2 + 1, तो ये हमारा 6 आ गया। 6 के फैक्टर सारे हम लिए और उनका सम जो है हमारा 6 ही आ गया। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है,
परफेक्ट नंबर में दूसरा क्या आ गया हमारा 28। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 4 होगा, सॉरी 1 2 4 7 14 28, ये फैक्टर्स हमारे 28 के हुए। अब सम करते हैं, 28 को छोड़ के सबको सम करना है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ऐड करिए, 1 + 2 3 4 7 7 7 14 14 14 28, ये भी 28 के बराबर आया। तो 28 ये हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। इसके बाद भी परफेक्ट नंबर होते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो आप जो है इसको देख लेंगे, ऐसे करके देखिएगा। अगर उसका सम बराबर आ जाता है नंबर के, तो वो हमारा नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब थोड़ी डिफिनीशन देख लेते हैं, थोड़ा काम की बातें देख लेते हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम है एंड इवन, मतलब इवन प्राइम नंबर, ये पॉसिबल है? हाँ है। हमारे पास एक नंबर है 2 जो कि प्राइम भी है। इसको देखा जाए जिसके दो फैक्टर हैं 1 और 2, तो ये दो फैक्टर हुआ, प्राइम भी है और इवन भी है। अब क्या किया जाए, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया, वो हमारा 3 है। इससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि ऑड हो, विषम हो, ठीक है। अब एक केस आता है 1 का, तो 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 का फैक्टर केवल 1 ही होगा। तो देखते हैं हमारा कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन था कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जो उसके फैक्टर है 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर उसके हम दूसरा क्या है प्राइम नंबर का डेफिनेशन, इसके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं हमारे पास एक ही आया, तो 1 हमारा क्या हो गया, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमारा 1 के लिए हो गया। अब अगर हमसे कहा जाए कि पहला इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, मान लो फर्स्ट नहीं, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 के 3 फैक्टर आ जाएंगे 1 2 4, ठीक है। अब कहा गया स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए ऑड नंबर की बात हुई तो 3 हमारा प्राइम हो गया, 5 हमारा प्राइम हो गया, 7 हमारा प्राइम हो गया। 9 जो आया वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो हमारा 9 जो हो गया वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ पे एक टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, रख लीजिएगा, जानकारी रहनी चाहिए इन सब के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, जिसमें कोई नंबर होता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा। और जो इमेजिनरी नंबर है वो कंपोजिट नंबर का फॉर्मेशन होता है a + ib, ठीक है। तो ये भी जो है इमेजिनरी पार्ट है, उसमें i के साथ कुछ एक नंबर लगा रहेगा, लेकिन i मस्ट रहेगा, ठीक है। i को हम आयोटा बोलते हैं, लैटिन शब्द है आयोटा। i का मतलब क्या होता है, ये केवल और केवल एक जानकारी आप रखिएगा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, i का मतलब होता है √-1, ये है i।
ठीक है। अब नंबर हमारा जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी जरूरत उतनी है नहीं। 5 + 3i, 8 - 5i, ये सारे हमारे एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होगा जिसके साथ i लगा होगा। अब ये जो मैं आपको बताया i, या तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं, ये केवल और केवल एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया -2 × -3, हम जल्दबाजी में देख रहे हैं 2 बार माइनस आया तो इसको अंडर रूट में लिख दिए, माइनस इसको 6 लिख दिए, जो कि हमारा पूरी तरह से गलत है। ये नहीं होता। इसी के लिए हमारे पास i का कॉन्सेप्ट है। i का देखिए i = -1 है, तो अगर हम i स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट -1 × अंडर रूट -1, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1, i स्क्वायर = -1 हो जाएगा। चलिए अब इस i को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास अंडर रूट 2 × -1, ये है -2 इंटू अंडर रूट 3 × -1, ये हम देख रहे हैं। अब अंडर रूट के अंदर -1 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर रूट पे अगर -1 है तो उसको हम i लिख देंगे, तो ये बचेगा i अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी i हो गया, -1 था, अंडर रूट 3, ठीक है। अब i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से, तो ये हमारा i स्क्वायर हो गया और ये हो गया अंडर रूट 6। तो अभी हमने पढ़ा कि i स्क्वायर = -1 होता है, ठीक है। तो i स्क्वायर = -1 हुआ, तो यहाँ पे -1 बाहर लग गया, अंडर रूट 6 ये हो गया। तो अब -1 लिखने का कोई मतलब नहीं, अंडर रूट 6, ये इसका आंसर आया। ऐसे के सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया गया है कि ये क्वेश्चन अगर आपका आए तो गलत ना हो। अगर आपके पास 2 नंबर माइनस में दिए गए हैं अंडर रूट में, तो आप उसको जो है प्लस करके नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे और उसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम तरीका फॉलो करेंगे, तभी हमारा इस पे क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आई से रिलेटेड एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी पूछा जा सकता है ये चीज। चलिए आई, यहां पे आई था, आई का मतलब अंडर रूट पे -1। अगर हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -1, अभी आपको बताया गया था। अब देखिए दोनों में फिर से आई का मल्टीप्लाई कर दिया गया, आई स्क्वायर इंटू आई, तो इधर कितना हो जाएगा -1 इंटू आई, तो क्या निकल के आया आई क्यूब इक्वल टू -i, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आई क्यूब बराबर कितना होता है। चलिए आई क्यूब हो गया, तो आई की पावर 4, आई क्यूब था उसमें हम जो है आई को फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इधर कितना था -i था, इसमें हम जो है आई को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये आई पावर 4 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस था और आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई पावर 4 इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। हम सभी जानते हैं कि आई को मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है, तो हमारा ये 1 हो जाएगा। तो आई टू पावर 4 जो है हमारा 1 आ गया। अब फिर से अगर हम इस पे आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा, मतलब आई की पावर 5 स्क्वायर करेंगे तो आई हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आया वो मैं लिख देता हूं और आप भी लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रोसेस बताया कैसे होता है, आप वो कर लीजिए। तब भी मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा। आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i, आई पावर 4 इक्वल टू 1। ये हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद अगर हम आई पावर 5 लिखते हैं तो ये फिर से आई हो जाएगा और प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आपको दिया। इसके बाद वाली हमारी वीडियो आएगी, जब आज या कल में ही आएगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा।
तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।